अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी अच्छे से गुजार रहे होंगे। आई वंस अगेन वेलकम यू ऑल इन माय वीडियोस। मुल्क के हालात आपके सामने हैं। कल पेशावर में अटैक हुआ है और वो काफ़ी डेडली था एंड एवरीवन इज़ कंडेमिंग इट। और साथ साथ कुछ और इश्यूज़ भी चल रहे हैं जिनके ऊपर हम कंस्टेंटली बात कर ही रहे हैं, लेकिन इस वीक की जो डेवलपमेंट्स हैं वो शायद अनयूजुअल ही हैं, क्योंकि जिस तरह से डॉलर एकदम से ऊपर गया है। ऊपर मार्केट रेट तो पहले ही बहुत हाई था, लेकिन अब इंटरबैंक ऑफर रेट जो है वो भी बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया और साथ में हमारे पास जो है वो एलसीज़ का मसला अभी भी बरकरार है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए फिर ऊपर से आपके पास अभी 35 रुपये इंक्रीज़ कर दिए गए डीज़ल और पेट्रोल की प्राइस में। इसके ऊपर बात कर लेते हैं कि डीज़ल और पेट्रोल की प्राइस से एक्चुअली इफ़ेक्ट क्या आएगा। तो ये जो जब भी डीज़ल या पेट्रोल की प्राइस इंक्रीज़ होती है तो उसका इफ़ेक्ट सिर्फ ये नहीं होता कि आप अपनी गाड़ियों में या ट्रांसपोर्ट के लिए जो चीज़ें यूज़ कर रहे हैं उनमें जब आप पेट्रोल भरवाएंगे तो वो आपका महंगा हो जाएगा। इसका एक सर्कुलर इफ़ेक्ट आता है। वो सर्कुलर इफ़ेक्ट मैं आपको कुछ मिसाल से समझाता चलूँगा। देखिए, हम लोग नॉर्मली काफ़ी सारी चीज़ें इंपोर्ट कर रहे होते हैं, जैसे हमारी इवन जो हमारा कुकिंग ऑयल है वो इंपोर्ट हो रहा होता है, पेट्रोल हमारा इंपोर्ट हो रहा होता है, फिर जो है आपका दालें वगैरह जो है एक आम आदमी के लिए जो इस्तेमाल की चीज़ें वो सारी इंपोर्ट हो रही होती है। तो जब आपका पेट्रोल महंगा होगा, सबसे पहली चीज़ तो ये होगी कि आपकी जो मिसाल के तौर पे अगर आपने कोई चीज़ इंपोर्ट किया, अगर वो पोर्ट पे होती है तो वहाँ से जब पूरे मुल्क में वो जाती है वो ट्रक्स के थ्रू या बाकी ट्रांसपोर्टेशन निज़ाम के थ्रू जा रही होती है। तो पेट्रोल महंगा होने की वजह से उनकी जो प्राइस होगी, उनकी जो कॉस्ट होगी या जो ट्रांसपोर्टर आपसे चार्ज करेगा वो महंगा हो जाएगा। जब वो महंगा हो जाएगा तो जो होलसेलर है जिसने वो चीज़ परचेज़ की थी उसको वो चीज़ महंगी पड़ेगी। जब उसको महंगी पड़ेगी तो वो रिटेलर को महंगी देगा और फिर रिटेलर को महंगी मिलेगी तो वो फिर आम कंज्यूमर को महंगा देगा। एक ये चीज़। दूसरा, आपकी बिजली सबसे ज़्यादा बनती है पेट्रोल या फ्यूल जो आपका यूज़ होता है वहाँ से। जब अगर पेट्रोल की प्राइस महंगी होगी तो आपकी बिजली भी महंगी बनेगी और अगर बिजली महंगी बनेगी फिर ऑब्वियसली आम घरों में बिजली जो आएगी वो तो महंगी होगी, लेकिन इंडस्ट्रीज़ में जो बिजली यूज़ हो रही है वो भी महंगी हो जाएगी। और अगर वो महंगी हो जाएगी तो जो इंडस्ट्रीज़ में प्रोडक्ट बन रही है वो ज़ाहिर सी बात है जो प्रोडक्ट बना रहा है अगर उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी तो ऑब्वियसली आपसे भी ज़्यादा चार्ज करेगा। तो आप देख रहे हैं दिस इज़ अ सर्कुलर इफ़ेक्ट। और इसी चीज़ को फर्दर मैं अगर आपको एग्जांपल्स के साथ समझाता चलूँ तो अभी जो हमारे ऑयल मैन्युफैक्चरर्स की एसोसिएशन है, आई कैन नॉट रिकॉल द नेम इस वक्त, उन्होंने ये बोला है कि उनकी डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक के साथ मीटिंग है जहाँ पे वो ये लोग डिस्कस करेंगे कि हमारे जो 6 लाख टन पाम ऑयल जो है वो पड़ा हुआ है पोर्ट्स के ऊपर, वो क्लियर नहीं हो पा रहा है, एलसीज़ का मसला चल रहा है, तो वो क्लियर करवाना है, जिसकी वजह से हमारे पास ऑयल की इस वक्त शॉर्टेज है और पर केजी तकरीबन 100 से 150 रुपये ऑयल जो है वो आपका बढ़ चुका है। यही चीज़ जो पल्स डीलर्स हैं या दालें जो लोग बेचते ख़रीदते हैं उनकी तरफ से भी सेम यही चीज़ आई है कि जो आपकी दालें जो कंटेनर्स में इस वक्त पड़ी हुई हैं जब वो मार्केट में आएंगी तो रेट्स न्यू होंगे और पर केजी 50 से 60 रुपये पर केजी जो है वो इफ़ेक्ट आ सकता है। अब एक आम आदमी के घर पे बनती है सिर्फ दाल और इस तरह की चीज़ें, क्योंकि लिविंग आपकी बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो चुकी है और ये चीज़ें अगर ऐसे होती हैं तो फिर और भी ज़्यादा कॉस्टली हो जाएगा सब कुछ। यहाँ पे रहना बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाएगा। फिर ऊपर से आपका जो ट्रांसपोर्ट निज़ाम है उस पर तो डायरेक्ट इफ़ेक्ट आ रहा है आपके पेट्रोल और डीज़ल बढ़ने की वजह से, उसके साथ रिलेटेड जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं वो सारी इफ़ेक्ट होंगी। एंड इससे अगर आगे चलें तो एक और मसला ये आ रहा है कि अब आपकी जो बाहर की पेमेंट्स हैं इंपोर्ट की वो भी डॉलर में, और डॉलर क्योंकि ऊपर चला गया तो वो भी महंगी हो गई। मतलब एक तरफ तो पेट्रोल आपका महंगा हो गया उस वजह से महंगाई होगी, दूसरी तरफ डॉलर आपका महंगा हो गया तो उस वजह से भी महंगाई होगी। और अभी तो इन दोनों का इफेक्ट आया नहीं है क्योंकि अभी सबके पास पुराना माल पड़ा हुआ है, वो लोग बेच रहे हैं, लेकिन जब नया माल मार्केट में आएगा तब उसकी प्राइसेस बहुत ज़्यादा होंगी और उसमें दोनों चीज़ों का इफेक्ट आएगा। तो ये एक सर्कुलर इफेक्ट क्रिएट होता है और आने वाला वक्त जो है वो इस चीज़ को रिफ्लेक्ट भी करेगा और ये बहुत ज़्यादा जो है वो आपको कॉस्टली जो है ना वो चीज़ें पड़ेंगी। तो आई होप मुल्क के हालात बेहतर हो जाएं, बट चीज़ें जिस तरह चल रही हैं मामला बहुत डिफ़िकल्ट हैं और हम बस दुआ ही कर सकते हैं और पॉलिसी डिवीज़न की सख्त नीड है। तो दिस इज़ समथिंग दैट आई वांटेड टू डिस्कस टुडे एंड आई होप कुछ ना कुछ आपको समझ आया होगा। इस पर मज़ीद एनालिसिस भी करेंगे, बट अभी के लिए शॉर्ट थिंग थोड़ा बहुत जो है वो मैं आप तक कन्वे करना चाह रहा था। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो एंड करता हूँ। थैंक यू।